हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस 2 के चैप्टर 2 यानी कि लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट 1 में मियोसिस के सेल डिवीजन को समझेंगे। लास्ट सेशन में हमने माइटोसिस ऑलरेडी समझ लिया था। माइटोसिस में क्या होता है बेटा, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल मिलते हैं, लेकिन मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस सिंपल प्रोसेस होता है, सिर्फ 4 स्टेप से गुजरता है, लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इसे 2 अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मियोसिस 1 में भी जो प्रोफेज होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो प्रोफेज है ये अपने अलग अलग 5 स्टेप से होकर गुजरता है, उसके बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है। इन माइटोसिस प्रोफेज सबसे इजी फेज होता है, सबसे सिंपल फेज होता है, उसके बाद मेटाफेज आता है। लेकिन मियोसिस में प्रोफेज ही थोड़ा ऐसा टफ होता है, जो 5 स्टेप से गुजरने के बाद तब मेटाफेज 1 में एंटर करता है। देन एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 1, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन के कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 प्रोफेज में 5 स्टेप से गुजरता है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 3 यहां पर स्टेज, तो 5 और 3 टोटल 8 स्टेज से गुजरने के बाद न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। उसके बाद वो जाता है साइटोकाइनेसिस 1 में, जहां पर उसका साइटोप्लाज्म का सेल डिवीजन होता है। इसके बाद मियोसिस 1 होने के बाद वो एंटर करता है मियोसिस 2 में, जहां पर उसे फिर से पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस। उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ऐसे 4 स्टेप से गुजरने के बाद साइटोकाइनेसिस 2 में एंटर करेगा। मैं आपको मियोसिस 2 नहीं पढ़ाने वाला। व्हाई द रीजन इज, आपका जो मियोसिस 2 है वो सेम है एज अ माइटोसिस। माइटोसिस के लिए आपने ये 4 स्टेप्स पढ़े हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सेम आपको मियोसिस 2 में लिखना है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा। हाँ, मियोसिस 1 के अलग है स्टेजेस, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 8वां स्टेप। तो प्रोफेज के वो 5 स्टेप्स कौन से हैं? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप्स के बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज। तो आइए एक एक करके इसके सारे स्टेज को हम समझते हैं। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने मियोसिस के प्रोफेज 1 के पहले स्टेज में। सबसे पहले हम इंटरफेस समझ लेते हैं। इंटरफेस यानी कि हमें कौन कौन से टर्म्स यहां पर दिखने वाले हैं। तो ये आप जानते हैं, आपका सेल है, सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका न्यूक्लियोलस है, और साथ ही साथ क्रोमैटिन मटेरियल है। ये सारे टर्म आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ये सेंट्रियोल है, ठीक है। अब आइए, अब इसमें कैसे चेंजेस होंगे ये हमें पहले फेज से देखना शुरू हो जाएगा। तो प्रोफेज 1 का जो सबसे पहला स्टेज है वो है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन को लिप्टोनीमा भी कहा जाता है। लिप्टो का मतलब होता है थिन, नीमा का मतलब होता है थ्रेड, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लिप्टोनीमा कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो यहां पे एक थिन थ्रेड का शेप ले लेता है। जो यहां पे रिकॉइल के फॉर्म में है, वो लिप्टोटीन पहले स्टेज में आकर वो एक थिन थ्रेड का शेप ले लेगा। यहां पर कोई चेंजेस और होगा नहीं। न्यूक्लियोलस भी अपनी प्लेस पर है, सेंट्रियोल भी अपनी प्लेस पर है। अब तक इसमें कोई भी चेंजेस है नहीं, सिवाय आपके क्रोमैटिन मटेरियल के। सो हियर इन इंटरफेस क्रोमैटिन मटेरियल आर रिकॉइल्ड, whereas in लिप्टोटीन what happens, chromatin material condensed to form thin thread like structure। ये एक माइनर चेंज हमें यहां पर देखने मिलता है। बढ़ते अपने अगले स्टेज की तरफ, जिसका नाम है जाइगोटीन।
हम इसे जाइगोनिमा भी कह सकते हैं। जाइगो का मतलब होता है पेयर, निमा का मतलब होता है थ्रेड। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा कि अब तक जो क्रोमैटिन मटेरियल था यहां पे कंडेंस हुआ। जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम का शेप ले लेते हैं और एक दूसरे के आजू बाजू में आ जाते हैं। हाँ, दे कम्स टू ईच अदर। यही चेंजेस आपको जाइगोनिमा में देखने मिलता है। रेस्ट थिंग विल बी द सेम। आइए इसे पढ़ते हैं। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स साइड बाय साइड टू ईच अदर कम्स साइड बाय साइड टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साइड बाय साइड आ जाते हैं। कौन? मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स। एंड फॉर्म्ड अ पेयर, और एक पेयर फॉर्म करते हैं कॉल्ड होमोलोगस पेयर। इस क्रोमोसोम के पेयर को हम होमोलोगस पेयर कहते हैं, यानी दोनों के जो क्रोमोसोम्स है वो यहां पर सेम है। होमोलोगस पेयर आप जानते हैं एक्स एक्स होता है, हेट्रोलोगस पेयर होगा एक्स एंड वाई। तो यहां पे कैसा पेयर होगा? होमोलोगस, जिसे सिनेप्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, वो हम अगले स्टेज में देखेंगे। सो आई होप ये स्टेज आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेज की तरफ। ओके स्टूडेंट, यहां पर हम देखेंगे थर्ड स्टेज, जिसका नाम है पैचेटिंग। आप मेरे साथ एक एक स्टेप को देखिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। पैचेटिंग, पैचेटिंग इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैचेनिमा। जितने भी स्टेज हैं सबको आपको आगे निमा निमा लगाना है। निमा का मतलब आप जानते ही हैं, थ्रेड होता है। पैची का मतलब होता है थिक। अब यहाँ पर आपका जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो काफी थिक और प्रोमिनेंट हो गया है, जिसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियोलस भी अपनी उसी पोजीशन में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अभी भी एज इट इज है, सेंट्रियोल अपनी जगह पर है। लेकिन अगेन आपको जो ये इसमें चेंजेस एक दिख रहा होगा वो है क्रोमैटिन मटेरियल में। ये जो आपस में क्रोमोसोम्स हैं मैटरनल और पैटर्नल, आप यहां पर ध्यान से देखिए, वो दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होने जा रहा है। हम इसे क्रॉसिंग ओवर भी कह सकते हैं, मैटरनल का पैटर्नल से और पैटर्नल का मैटरनल से। तो आइए इसे लिखेंगे कैसे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। यही एक ऐसा स्टेज है पैचेटिंग जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसे हम सिनेप्सिस भी कहते हैं। हम इसे सिनेप्सिस भी कहते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड क्रॉसिंग ओवर एट अ पॉइंट कॉल्ड कायस्मोटा। जिस पॉइंट पे इनकी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर कौन कर रहा है? दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स। किस पॉइंट पर? पर्टिकुलर इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को हम कहते हैं कायसोमोटा। ये नाम आपको याद रखना होगा। इस पॉइंट पर हो क्या रहा है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। ये कायसोमोटा ऐसा पॉइंट है जहां पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। दोनों अपनी अपनी कोडिंग वहां पर कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको एक पैचेटिन स्टेज समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं डिप्लोटीन। डिप्लो यानी हम डिप्लोटीन को डिप्लोनिमा भी कहते हैं। डिप्लोनिमा, डिप्लो का मतलब होता है टू। यहां पे आपके टू क्रोमोसोम्स अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। अब यहां पर आपको चेंजेस दिखेंगे सारे के सारे इंटरफेस से। अगर आप कंपेयर करो तो यहां तक सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल में बदलाव आए, लेकिन जैसे ही हम डिप्लोटिन स्टेज में पहुंचे तो यहां का न्यूक्लियस देखो डिसअपियर होने लगा। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी यहां पर देखो डिसअपियर होने लगती है, और साथ ही साथ सेंट्रियोल्स भी अपने पोजीशन से मूव कर रहे हैं और उनके बीच में स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया है। और ये जो क्रोमोसोम है यहां पर अभी क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, यहां पे ऑलरेडी हो चुकी है। देखो या आपका एक्स वाला जो क्रोमोसोम था, इसने देखो रेड वाले से जेनेटिक मटेरियल ले लिया, और जो रेड वाला था उसने ब्लैक वाले से उसका जेनेटिक मटेरियल ले लिया। यहां पे आपका एक्सचेंज हो गया है, और अब यहां से ये दोनों आपस में रिपल करेंगे एक दूसरे को। कौन? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड आप इसे कह सकते हो। लिखेंगे कैसे? पहला स्टेज
पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लोनिमा। पहला पॉइंट हर जगह, बाकी 3 पॉइंट जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं यही एग्जाम में आपको लिखना है। पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग, जैसा मैंने आपको बताया। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अंडरगो रिपल्शन, जो नॉन सिस्टर है, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ना बेटा, अब ये एक दूसरे को रिपल करेगा, ये रेड एंड ब्लैक अपने को एक दूसरे से दूर करेंगे, इसको कहते हैं रिपल्शन। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल। अगर आप डायग्राम अच्छे से समझ गए बेटा, आप डायग्राम देख के सारे पॉइंट्स अपने ओन से भी लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये फोर्थ स्टेज डिप्लोटिन एज वेल एज थर्ड स्टेज दैट इज पैचेटिन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेज की तरफ। ओके स्टूडेंट, आते हैं प्रोफेज के आखिरी स्टेज में जिसका नाम है डाइकाइनेसिस। आप यहां पर देखेंगे कि जो सेंट्रियोल हैं वो अब आपस में अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं और जो नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड्स थे वो किसी एक टिप के ऊपर अब एक दूसरे से अटैच हैं। और तो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस यहां पर डिसअपियर पूरी तरीके से हो जाएंगे और दोनों सेंट्रियोल आपस में स्पिंडल फाइबर की मदद से अटैच रहेंगे और इस सेंट्रियोल पे ऑस्टर रेज अराइज होने लगेगा। यह भी एक तरीके का फाइबर ही होता है, स्पिंडल फाइबर की तरह, ठीक है। जिस टिप पर नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड आपस में अटैच है उस टिप को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। आइए इस स्टेज को अब लिखने की प्रक्रिया को समझते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। इस स्टेज को, डाइकाइनेसिस को टर्मिनलाइजेशन भी कहा जाता है। टू क्रॉस ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड्स रिमेन अटैच एट द टिप। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड्स हैं दे रिमेन अटैच एट द टिप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस हैव डिसअपियर्ड। हालांकि यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है, अदरवाइज ये पूरी तरीके से यहां से डिसअपियर होने लगता है। कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। सेंट्रियोल हैव मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल एंड जॉइंड बाय स्पिंडल फाइबर। सेंट्रियोल्स जो हैं वो अब अपने पोल की तरफ तकरीबन पहुंच गए हैं और स्पिंडल फाइबर से जॉइंट है। आई होप आपको यहां पर प्रोफेज 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जो प्रोफेज 1 है माइटोसिस का, वो बड़ा ही सिंपल है एज कंपेयर टू मियोसिस 1 से। तो यहां पर प्रोफेज 1 खत्म होने के बाद उसके अगले फेज यानी कि मेटाफेज की तरफ हम बढ़ेंगे। मेटाफेज क्या कहता है? मेटा यानी इक्विटोरियल। आप जानते हैं माइटोसिस में भी आपने पढ़ा था। इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेरा नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड है वो एक इक्वेटर के ऊपर आ गए हैं। आप देख रहे हैं ये एक इक्वेटर है और ये पोल है और सेंट्रियोल अपने पोल पे आ चुके हैं। क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए, सेंट्रियोल अपने पोल पे आ गए हैं। ऑस्टरेज ऑलरेडी अराइज हो चुका है सेंट्रियोल के चारों तरफ और क्रोमोसोम जो है अपने सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर से अटैच है। ये सारा स्टेज अब आप यहां से देखेंगे तो रिपीट होने जा रहा है एज कंपेयर टू माइटोसिस, ठीक है। अब आप लिखेंगे कैसे? मेटा यानी इक्विटोरियल, बोथ क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ ऑन एन इक्विटोरियल प्लेन। आप देख सकते हैं दोनों क्रोमोसोम ने अपने को इक्विटोरियल प्लेन पे ऑलरेडी अरेंज कर लिया है। क्रोमोसोम बिकम थिक एंड प्रोमिनेंट। यहां पर क्रोमोसोम इससे भी बेटर हो गया है, थिक और प्रोमिनेंट अच्छे से दिख पा रहा है। इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द क्रोमोसोम्स। यहां पर आप क्रोमोसोम को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मेटाफेज के बाद अगले 2 स्टेप रह गए हैं
एनाफेज और टीलोफेज। आइए उसे देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अपने आखिरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एनाफेज जो कि सेकेंड लास्ट स्टेज है मियोसिस 1 का। यहां पर आप देखेंगे कि जो क्रोमैटिन सेंट्रियोल है वो अपने पोल पर है। यहां पर एक मेजर चेंजेस हुआ है और जो ये देखने हमें मिलता है डिसफंक्शन, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखो ये इसके पहले वाले स्टेज में मेटाफेज में दोनों किसी एक टिप पर अटैच थे, यहां पर उनका अटैचमेंट नहीं है, डिटैच हो गए हैं, जिसे आप डिसजंक्शन भी कहते हैं। रेस्ट थिंग विल बी द सेम। यहां पर ये क्रोमोसोम फाइबर आ गया है, स्पिंडल फाइबर ऑलरेडी है, ऑस्टरेज आप जानते हैं। यहां पर अब क्या होगा, इस सेल में 2 क्रोमोसोम थे, अब क्या होगा, एक क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाएगा, एक क्रोमोसोम नीचे की तरफ। यानी 2 क्रोमोसोम थे तो एक एक क्रोमोसोम हो गए, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं, आधे हो जाएंगे। इसीलिए मियोसिस में हाफ क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए इसको रिडक्शन मेथड और रिडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। 2 क्रोमोसोम सेपरेट, 2 जो क्रोमोसोम थे वो आपस में सेपरेट हो गए। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड अपोजिट पोल। यानी 2 क्रोमोसोम थे तो 2 का हाफ 1 क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, एक क्रोमोसोम नीचे जाएगा। अगर 4 क्रोमोसोम होंगे तो 2 क्रोमोसोम ऊपर जाएगा, 2 क्रोमोसोम नीचे आएगा। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। क्रोमोसोमल फाइबर पुल इट टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। यानी जो क्रोमोसोमल फाइबर है ये ऊपर भी है नीचे भी है, वो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करेंगे, यानी उसे खींचेंगे अपने पोल की तरफ। तो यहां पर आपका एनाफेज खत्म होता है और आज का आखिरी स्टेज जिसे हम टीलोफेज कहते हैं। आपको माइटोसिस में भी पता होगा कि टीलोफेज में एक्चुअली होता क्या है। टीलोफेज में आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है और यहां पर दोनों ही न्यूक्लियस आपस में सेपरेट हो जाते हैं। यहां पर आपका कैरियोकाइनेसिस स्टेज खत्म होता है और उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म सेपरेट होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। आप माइटोसिस यहां से रेफर करना शुरू कर सकते हैं। आखिरी स्टेज टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, क्रोमोसोम्स आर रिकॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन मटेरियल। अब आपका जो क्रोमोसोम था सेपरेट होते ही रिकॉइल हो गया और यहां से एक सेल ऊपर सेपरेट हो जाता है और एक नीचे की तरफ, और आपका सेल डिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर आपका एंटायर चैप्टर खत्म हो गया है। मियोसिस 2 याद रखना बच्चों, वो आपको करना है। वो सारा स्टेज आपका माइटोसिस की तरह है, इसलिए मैं उसे करवा नहीं रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप माइटोसिस का हेल्प ले सकते हो। माइटोसिस ही मियोसिस 2 के सारे स्टेज की तरह होता है। टेक्स्ट बुक में आपके डायग्राम के साथ दिया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिया हुआ है। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे सेल डिवीजन के लिए सिर्फ मेरे ही इस स्लाइड या वीडियो को रेफर करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, आपका कंफ्यूजन कहीं से नहीं होगा। फिर भी आप चाहो तो आप टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो। और इसके बावजूद अगर आपको कहीं से डाउट आता है सो प्लीज आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नेक्स्ट सेशन में अगली बार मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। यहां पर हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 फिनिश होता है। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट, बी एट होम, डू योर सेल्फ स्टडी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।